आज की डेट में एक एईपीएस आईडी को लेना अब उतना आसान नहीं रहा है जितना कि पहले था। जब आप पहले कभी भी आपको किसी भी कंपनी की आईडी लेने की रिक्वायरमेंट रहती थी, आप जस्ट आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, कंपनी आपसे जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगती थी वो आप प्रोवाइड कराते थे और आपको तुरंत एईपीएस आईडी प्रोवाइड करा दी जाती थी। जबकि आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, बहुत आसान था पहले एक एईपीएस आईडी को लेना। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो एरिया ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। वो एरिया पिन कोड नंबर ही कंपनी ने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं कि अगर इस एरिया से अगर हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, आप कितने भी जेन्युइन एईपीएस संचालक हों, फिर भी आपको एईपीएस आईडी नहीं मिलेगी। लेकिन आज की इस वीडियो का जो बनाने का जो मेन मोटिव है मेरा वो ये है कि आज की डेट में हो क्या रहा है कि गली मोहल्ले में किसी न किसी गाँव देहात में जाकर कुछ लोग निकल पड़े हैं और वो बोलते हैं कि हम कोई ना कोई स्कीम आपकी अप्लाई कर रहे हैं, आपको फलानी स्कीम, सरकारी स्कीम आपको मिल जाएगी, आप हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए, इस स्कीम के लिए हम आपको अभी खड़े खड़े आपके दरवाजे पर ही हम ऑनलाइन करेंगे और आप उस स्कीम के पात्र बन जाएंगे, आपको वो स्कीम मिल जाएगी। कोई भी आपको गवर्नमेंट स्कीम का झांसा दे सकता है। तो झांसा देने वाले काफ़ी लोग गली मोहल्ले में टहल रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपनी बाइक से किसी न किसी तरीके से। तो आप लोगों को उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आप अपना किसी को भी आधार कार्ड दे देते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से वो आपका क्या काम कर रहा है। उसके मोबाइल स्क्रीन पर या उसके लैपटॉप पर कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है, क्या वो काम कर रहा है। आपसे वो बैंक भी जान लेता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। उसी बैंक के अकाउंट को ओपन करा और एक एईपीएस आईडी के थ्रू उसने आपकी बैंक को सिलेक्ट किया और आपका फिंगर लगवा लिया और आपका पैसा गायब। इस तरीके से बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो उनकी खुद की एईपीएस आईडी से वो फ्रॉड नहीं करते हैं। वो ऐसे ही किसी न किसी को झांसा देकर किसी के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करते हैं। उनके थ्रू वो एक आईडी लेते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी से और वो आईडी एक्टिवेट भी करवा लेते हैं। उसके बाद वो निकल जाते हैं किसी दूसरे गांव में या किसी और दूसरी लोकेशन पर जहां पर वो एक भोले भाले लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे को विड्रॉल कर पाएँ। इस तरीके का बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपसे अगर कोई भी आधार कार्ड मांगता है, बैंक पासबुक मांगता है, आपका किस बैंक में अकाउंट है ये पूछता है, आपका पैन कार्ड मांगता है, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपको किसी भी स्कीम को, अगर आपको किसी भी सरकारी स्कीम को अप्लाई कराना है, कोई आपको योजना लेनी है, उसके लिए आप जा सकते हैं किसी की भी जनसेवा केंद्र पर, सीएससी सेंटर पर, किसी भी एईपीएस संचालक की शॉप पर खुद जाकर आप जाइए और वहाँ पर आप अपना काम करवाइए। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आपका काम करने के लिए आया है, उसका सीधा 100% मतलब है कि वो आपको लूटने आया है। मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। हमारे पास डेली कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास कंपनी से आ जाती हैं कि आज ऐसे ऐसे इतने लाख का फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड करने वालों की तादाद बिल्कुल भी नहीं घटी है, बस तरीके उनके चेंज होते चले गए हैं। पहले क्या होता था कि एक एईपीएस संचालक भी किसी न किसी को चपत लगा देता था, 1000, 2000 की, 10,000 की, 5000 की। अब कोई भी एईपीएस संचालक ऐसा सुनने में नहीं आया है कि वो अपनी शॉप पर फ्रॉड कर रहा हो। अब ना तो कोई एईपीएस संचालक फ्रॉड कर रहा है, ना ही कोई किसी भी बैंक का बीसी फ्रॉड कर रहा है। अब फ्रॉड करने वाले उन्होंने अपने तरीकों को बदल दिया है, अपग्रेड कर दिया है। वो अब घर घर जाकर फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपको उन लोगों से बचना होगा। अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी लेने का क्या प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये होता है कि सिंपल आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। हर कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। हर कंपनी ने अपने अलग अलग तरीके से अपने नियम बना रखे हैं कि आपको ये करना होगा, तब आपकी आईडी प्रॉपर एक्टिवेट होगी। तो अगर मैं रॉयनेट कंपनी की बात करूं तो रॉयनेट कंपनी का प्रोसेस है कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है तो आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपको अपनी एक लाइव इमेज कैप्चर करनी होती है एंड देन आपको अपनी फिंगर लगानी होती है। फिंगर लगाते हैं, फिर आपको कंपनी की तरफ से एक वेलकम कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए। कंपनी आपसे वेरिफिकेशन करती है। वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो उसी वक्त आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाती है। फिर उस आईडी को एक्टिवेट कराना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इस तरीके से प्रोसेस है कंपनी के आईडी को एक्टिवेट कराने के। उसके बावजूद भी लोग फ्रॉड कर देते हैं। जब से सभी एईपीएस कंपनीज ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया है, तब से बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत फर्क हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एईपीएस संचालक जो फ्रॉड करते थे वो किसी भी शॉप पर, अब आई थिंक फ्रॉड नहीं हो रहा है, बट फ्रॉड हो रहा है गली मोहल्लों में जाकर। इस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एईपीएस संचालक अपनी शॉप पर बैठकर 2 या 3 दिन के अंदर लाखों रुपए का फ्रॉड कर ले, लाखों रुपए का गबन कर ले। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर किसी की शॉप है, अगर वो इस तरीके से फ्रॉड करेगा तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर किसी की रिपोर्ट कंपनी में ऐसी आती है कि भाई फलाने एईपीएस संचालक
चालक ने या किसी AEPS आईडी के माध्यम से 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब है वो किसी गांव में निकला था, वहां निकलकर वो उसने तौर तरीके अपनाए हैं और लोगों की फिंगर लगा लगा कर उसने पैसे निकाले हैं। तो यही एक तरीका है जिस तरीके से आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी कंपनी के AEPS आईडी को यूज़ करके लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा, किसी को भी अपना आधार प्रोवाइड नहीं कराना है। कोई भी आपको बोलता है कि हम आपकी वो स्कीम को अप्लाई करा देंगे तो आपको ये बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। तो इसी तरीके से इस फ्रॉड को रोका जा सकता है। अदरवाइज कंपनीज़ ने, जितनी भी AEPS कंपनीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने तौर तरीकों को चेंज किया है। अपनी आईडी को इतनी आसानी से वो एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से दिमाग लगाकर लोग अपनी आईडीज़ को एक्टिवेट करवा ले रहे हैं लीगल प्रोसेस से, उसके बाद फ्रॉड कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।